नमस्कार। आज हम जानेंगे कि स्पाइन में जो सबसे कॉमन प्रोसीजर किया जाता है, सर्जरी की जाती है, वो है डिस्क सर्जरी, माइक्रो डिसेक्टमी या फिर एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी। उसके बाद आपको एक्सरसाइज का जो भी पैटर्न रहता है, रिहैबिलिटेशन रहता है, वो किस तरह से रहता है। पहले हम जानेंगे कि शुरू के 2 हफ्तों में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो पहली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। वो कैसे की जाती है वो मैं आपको बताता हूं। पैर मोड़िए। अब आपको नाक से एक हाथ पहले तो पेट पे रखिए, दूसरा हाथ चेस्ट पे रखिए। नाक से लंबी सांस लेनी है, पेट को मैक्सिमम फुलाना है आपको, और थोड़ी देर रोक के मुंह से इसको धीरे धीरे एक्सेल करना है, बाहर छोड़ना है। इसको कम से कम आप 10 बार रिपीट कीजिए। फिर दूसरी जो एक्सरसाइज है वो होती है पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो पेट वाला हिस्सा है इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है। बिल्कुल रिलैक्स, वापस से कीजिए, रिलैक्स। ये भी आपको कम से कम 10 बार रिपीट करना है। उसके बाद अगली एक्सरसाइज होती है जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनल ब्रेसिंग एक्सरसाइज। ये एब्डोमिनल ब्रेसिंग कैसे की जाती है, आपको इस जो पेल्विक बोन है इसके ऊपर हाथ रखना होता है और पेशेंट को कहना है कि आपको इस पेट को पीठ की तरफ यानी स्पाइन की तरफ पुल करना है, खींचना है, एक हॉलो बनाना है यहाँ पर। और इस हॉलो को आपको मेंटेन करना है कुछ सेकंड्स तक के लिए, 10 सेकंड के लिए, एंड देन यू कैन रिलैक्स। इसको कहते हैं एब्डोमिनल ब्रेसिंग। फिर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होती है वो है हील ग्लाइड। हील ग्लाइड में क्या किया जाएगा, पेशेंट को कहा जाएगा कि आपको पैर को थोड़ा सा और मोड़िए, यहां से स्लाइड करते हुए, अपनी हील पे स्लाइड करते हुए सीधा करना है, बहुत ही ग्रेजुअली करना है ये, और फिर वापस मोड़ लेना है। अब यही चीज दूसरे पैर में रिपीट करनी है और फिर मोड़ लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो है ग्लूट्स जो है उनको स्क्वीज करना है। तो ये जो बोन होती है हिप की, इनको कहते हैं ग्लूट्स। आपको इनको स्क्वीज करने को कहना है, तो आप इन दोनों मांसपेशियों को स्क्वीज कीजिए और होल्ड कीजिए इस पोजीशन को 10 सेकेंड्स तक, एंड देन रिलैक्स। ठीक है। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जो आती है वो आती है शियाटिक नर्व ग्लाइड। शियाटिक नर्व ग्लाइड बैठ के की जाती है। कैसे की जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। बैठ जाइए। जब भी आपको, हाँ एक चीज ध्यान रखिए, ये जो बैठने का तरीका है बिल्कुल गलत है। जब भी आपको स्पाइन सर्जरी के बाद बैठना है तो आपको हमेशा लॉग रोल होके बैठना है। याद रखिए, आपको BLT, ये 3 चीजें स्पाइन सर्जरी के बाद शुरू के 2 हफ्ते नहीं करनी है, यानी बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड ट्विस्टिंग। तो पैर को मोड़ के एक साथ करवट लीजिए और इसी तरीके से आपको उठना है। थोड़ा इधर आ जाइए। अब शियाटिक नर्व ग्लाइड कैसे किया जाएगा, सपोज हमें इस पैर में शियाटिक नर्व ग्लाइड करना है, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि हाथ से यहाँ पकड़ लें, कमर एकदम सीधी रखेंगे, गर्दन को नीचे करेंगे और ये पैर को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और पंजे को भी अंदर। कुछ सेकंड इस पोजीशन को होल्ड करने के बाद गर्दन को ऊपर करेंगे, पैर को सीधा और पंजे को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये पोजीशन भी कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। और यही एक्सरसाइज हम दूसरे पैर में रिपीट करेंगे। तो ये थी एक्सरसाइजेस जो शुरू के 2 हफ्तों में परफॉर्म करनी है। इसके साथ साथ वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरू के 2 हफ्तों के अंदर पेशेंट को नॉर्मली कहा जाता है कि आप 5-5 मिनट के एपिसोड्स में वॉक करिए, और ये जो वॉकिंग के एपिसोड्स हैं ये 6 से 8 बार आप दिन में करिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली इनको बढ़ाइए। एक साथ बहुत सारा वॉक नहीं करना है, वॉकिंग हम ग्रेजुअली बढ़ाएंगे और धीरे धीरे वॉकिंग की स्पीड पे भी काम करना है। सिटिंग का विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि आपको 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट, उससे ज्यादा सिंगल स्ट्रेच में बैठना नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, BLT, बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड ट्विस्टिंग एक्टिविटीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, आर प्रोहिबिटेड, आप नहीं कर सकते। धन्यवाद।